आज का विषय है प्रेम की कोई शर्त नहीं। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, अनुभवी हैं कि प्रेम की कोई शर्त नहीं होती है। यदि कोई शर्त रखी जाए, प्रेम के बीच में यदि कोई शर्त रखता है तो इसे समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर प्रेम नहीं है। ये अवश्य शर्त का मतलब ही है कि प्रेम नहीं है। जरूर यहाँ पर स्वार्थ है, ये कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, लगाव है, कुछ और हो सकता है, लेकिन प्रेम नहीं हो सकता है। इसलिए इस सच्चाई को समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि प्रेम में कोई शर्त नहीं है। कभी भी प्रेम में कोई शर्त रखनी ही नहीं है। चाहे आप किसी को प्रेम करते हैं तो भी कोई शर्त नहीं हो, और कोई यदि आपसे प्रेम करता है और प्रेम के बदले में कोई शर्त रखता है तो समझ लेना चाहिए कि यह व्यक्ति प्रेम नहीं कर रहा है। वह आपसे प्रेम नहीं कर रहा है, या तो आपके वस्तुओं से प्रेम कर रहा है, या आपके धन से प्रेम कर रहा है, या आपसे किसी प्रकार का फ़ायदा उठाना चाहता है, या किसी स्वार्थ के कारण प्रेम कर रहा है, या किसी भय के कारण। कोई रीज़न हो सकता है, कोई और कारण हो सकता है, लेकिन वहाँ प्रेम नहीं हो सकता है। प्रेम में कोई भी व्यक्ति वो फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करेगा आपसे। यदि वो आपसे फ़ायदा लेना चाहता है तो इसका मतलब है कि वहाँ स्वार्थ है, वहाँ कामनाएं हैं, वहाँ प्रेम तो है ही नहीं। इसलिए इस सच्चाई को समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, और यदि कोई शर्त रखता है कि नहीं, आपको मेरी इस शर्त को मानना होगा, या आप प्रेम मेरे से करते हैं तो किसी और से नहीं कर सकते हैं, ये भी शर्त नहीं। किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं रख सकते हैं, क्योंकि एक सत्यता को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में कोई एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो केवल एक से प्रेम करता हो और किसी से ना करता हो। यहाँ प्रेम का विषय है, यहाँ आसक्ति, वासना और कामनाओं का लेना देना नहीं है। केवल प्रेम की बात की जा रही है। क्या वह व्यक्ति स्वयं से प्रेम नहीं करता? क्या वह व्यक्ति अपने राष्ट्र से, अपने देश से प्रेम नहीं करता? क्या वह धन से प्रेम नहीं करता? क्या वो अपने माँ बाप, भाई बहनों से प्रेम नहीं करता है? क्या जीवन में उसके केवल एक ही प्रेम है और कोई प्रेम नहीं है? किसी से प्रेम नहीं करता वो? इस सच्चाई को समझने की ज़रूरत है। प्रेम ही एक ऐसा है जिसको किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। वो अनेकों से किया जा सकता है, प्रेम अनेकों से किया जा सकता है। बाकी लगाव अलग चीज़ है, प्रेम अलग चीज़ है, आसक्ति अलग चीज़ है, वासनाएं अलग चीज़ है, उनको प्रेम के साथ नहीं जोड़ना है। प्रेम में तो यहाँ तक है, जिससे व्यक्ति प्रेम करता है ऐसी भी संभावना है कि वो व्यक्ति कभी उससे बात भी नहीं करे तो भी उसके प्रेम में कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेम का मतलब प्रेम होता है। प्रेम का मतलब कामनाएं नहीं होती। प्रेम का मतलब कंडीशन नहीं होती किसी प्रकार की कि ये शर्त है, हम प्रेम करते हैं इसलिए आपको हमारी बात माननी ही माननी है, या ये शर्तें जहाँ पर आ जाए समझ लेना चाहिए कि ये प्रेम नहीं है। ये प्रेम है ही नहीं है, प्रेम हो ही नहीं सकता है। प्रेम को किन्हीं शर्तों में नहीं बांधा जा सकता है। प्रेम की अपनी पहली ही शर्त है। कौन सी? कि प्रेम की कोई शर्त नहीं है। पुनः हम रिपीट करते हैं, प्रेम की एक ही शर्त है कि प्रेम की कोई शर्त नहीं है किसी प्रकार की। प्रेम परम स्वतंत्र है, उसे किसी शर्तों में, किसी सीमाओं में, किसी चीज़ में बांधना नहीं चाहिए। यही कारण है कि बार बार जल्दी जल्दी ये प्रेम जो टूटता है, जहाँ प्रेम में प्रेम के बीच में टकराव होते हैं, उसका कारण यही है कि जो उसमें शर्त रखते हैं। शर्त की कोई आवश्यकता नहीं। आप प्रेम करते हैं तो प्रेम करते हैं। इसी प्रकार आप जीवन दाता से, उस जगत नियंता से, उस सुप्रीम सत्ता से भी प्रेम करते हैं, लेकिन वहाँ भी आप शर्त रख लें यदि कि मेरी ये कामनाएं पूरा करेंगे या ऐसा करेंगे तभी हम आपसे प्रेम करेंगे। नहीं, प्रेम में कोई शर्त नहीं, किसी शर्त की आवश्यकता नहीं। प्रेम की एक ही शर्त है कि उसमें कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। यदि कोई शर्त है तो वहाँ प्रेम नहीं है। वहाँ फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, वहाँ आसक्ति हो सकती है, आकर्षण हो सकता है, लगाव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और स्वार्थ हो सकता है, लेकिन प्रेम नहीं हो सकता है। प्रेम तो परम स्वतंत्र है, प्रेम तो परम पवित्र है। यदि परम पवित्र नहीं होता तो प्रेम उस सुप्रीम सत्ता के साथ फिर व्यक्ति कैसे करेगा? इसका मतलब है कि प्रेम परम पवित्र है। इसीलिए प्रेम वो राष्ट्र से भी अपने करता है, देश से भी करता है, मानवता से भी प्रेम करता है, प्रेम स्वयं से भी करता है, प्रेम हर रिश्ते में करता है। लेकिन यदि प्रेम में ही कोई कमी होती तो प्रेम क्यों हर जगह इस्तेमाल किया जाता? इस सच्चाई को समझने की बहुत ज़रूरत है।
प्रेम और वासना अलग है, प्रेम और आसक्ति अलग है, प्रेम और लगाव अलग है। प्रेम का इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ कोई शर्त ये चीज़ें दिखाई दे तो समझ जाना चाहिए यहाँ पर प्रेम नहीं है, यहाँ तो कामनाओं ने जन्म ले लिया, यहाँ तो स्वार्थ है। निष्काम प्रेम होता है जिसमें कोई कामनाएं नहीं होती हैं। और निष्काम प्रेम जो करता है या करना जानता है वास्तव में, उसी का जीवन पूरी तरह से सुखी है। वही कह सकता है पूरी तरह से कि मैं अपनी ज़िंदगी से, अपने जीवन से संतुष्ट हूँ, पूरी तरह से अपने संबंधों में संतुष्ट हूँ। जो प्रेम करना जानता है। जो प्रेम करना ही नहीं जानता है, प्रेम करते सभी हैं, लेकिन यदि शर्त रख देते हैं तो एक तरह से प्रेम को पहले ही ख़त्म कर दिया। वहाँ तो आसक्तियाँ आ गई। प्रेम में कोई कंडीशन नहीं है, कोई शर्तें नहीं है। प्रेम परम स्वतंत्र, उसे बांधा नहीं जा सकता सीमाओं में। जिससे आप प्रेम करते हैं ये आपका विषय है। आप प्रेम करते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप किसी से प्रेम करें। लेकिन प्रेम यदि करते हैं तो ये आपका विषय है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला जिससे आप प्रेम करते हैं वो भी आपको प्रेम करे ही, या आपकी बात मान करके ही चले, या आपके लिए जैसा आप चाहते हैं वैसा ही करे। यदि ऐसा कुछ भी कोई व्यक्ति करता है तो समझ लेना चाहिए, किसी भी रिश्ते में कहीं पर भी हो तो समझ लेना चाहिए यहाँ प्रेम नहीं है। ये प्रेम का एक दिखावा करके अपनी कामनाओं को पूरा किया जा रहा है। यहाँ प्रेम का कोई लेना देना नहीं। इसलिए प्रेम को प्रेम ही बने रहने दे। प्रेम की वास्तविकता को, प्रेम के महत्व को कम ना होने दे। प्रेम प्रेम है, बस, इससे आगे कुछ नहीं। उसमें कोई कंडीशन की ज़रूरत नहीं, कोई शर्त की ज़रूरत नहीं। यदि कोई शर्त रखता है व्यक्ति तो समझ लेना चाहिए ये प्रेम नहीं, ये दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, ये माइंड गेम खेल रहे हैं। प्रेम में कभी माइंड गेम नहीं खेलना चाहिए, किसी भी प्रकार का गेम नहीं होना चाहिए, ना इमोशनल ब्लैकमेलिंग होनी चाहिए। आपने देखा होगा ज़्यादातर कई बार क्या होता है, प्रेम के नाम पर लोग इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू कर देते हैं, माइंड गेम शुरू, जिसे माइंड गेम कहते हैं। दिमाग का खेल खेलने लगते, उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का फ़ायदा हो। वहाँ प्रेम नहीं कहा जाएगा, वो प्रेम है ही नहीं। वो तो स्वार्थ है, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, अटैचमेंट है, लगाव। वो प्रेम है ही नहीं। उसे प्रेम कह करके प्रेम की जो महत्ता है उसको कम नहीं करनी चाहिए, प्रेम के महत्व को समाप्त नहीं करना चाहिए। प्रेम परम पवित्र है, परम स्वतंत्र है, इसलिए प्रेम की कोई शर्त होती ही नहीं है। और जहाँ कहीं आपको लग जाए किसी भी रिश्ते में कोई शर्त रखी गई है तो आपको समझ लेना चाहिए यहाँ प्रेम नहीं है। ये व्यक्ति प्रेम के नाम पर आपसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, खाली प्रेम नहीं है, कुछ भी नहीं है प्रेम। जहाँ प्रेम होगा वहाँ तो समर्पण भाव होगा, उसकी खुशी को देखेगा व्यक्ति, उसके सुख को देखेगा, न कि वहाँ कोई शर्तें रख करके अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगा, फ़ायदा लेने की कोशिश करेगा, तो वहाँ प्रेम है ही नहीं। इस सत्यता को स्वीकार करना परम आवश्यक है। जो सत्य है, जो हमने जाना है, समझा है, अनुभव किया है, बाकी आपकी मर्जी, आप क्या मानते हैं वो आपका विषय है, आप परम स्वतंत्र हैं। तो प्रेम की ये वास्तविक आज का विषय है कि प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, इसलिए उस विषय में चर्चा की जा रही है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहे, आज का विषय है प्रेम में कोई शर्त नहीं है। इसलिए प्रेम बिना शर्त के आपको करना है। किसी से भी करें प्रेम बिना शर्त के, बिना कंडीशन के, बिना कोई भी किसी प्रकार का उसमें प्रेम की ही केवल चाहत हो तो बस, इसके अलावा कोई चाहत नहीं। ये भी नहीं कहना है कि हाँ हम प्रेम करते हैं तो आप हमें प्रेम। अरे प्रेम में इतनी सामर्थ्यता है, इतनी शक्ति है, प्रेम में इतना बड़ा गुरुत्वाकर्षण है कि जिससे आप प्रेम करेंगे, इंसान तो इंसान। सच्चाई ये है, बिना शर्त का यदि प्रेम आप करते हैं तो इंसान तो क्या, भगवान भी, वो सुप्रीम सत्ता भी, वह भी नहीं आपके प्रेम को ठुकरा सकता। इंसान की तो क्या चलाई। लेकिन होना चाहिए बिना शर्तों का प्रेम, बिना शर्त के प्रेम। इसीलिए तो कहा गया प्रेम के बंधन में तो वो जीवन दाता जगत नियंता भी बंध जाता है। तो संसार में कौन नहीं है जो प्रेम के बंधन में बंध जाए, लेकिन प्रेम में कोई शर्त नहीं रखी जाए, बांधने की कोशिश नहीं की जाए, केवल प्रेम में ही बंधे, वो प्रेम से ही बंधे और प्रेम में ही बंधे, प्रेम ही आधार हो और कोई आधार नहीं हो, स्वार्थ कामनाएं नहीं हो। ऐसा आपका जीवन रहे,
प्रेम में जीवन रहे और प्रेम बिना शर्त के आप करें, फिर उसका सुख आनंद लें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।